भृगु जी के पुत्र महर्षि मृकंडु हुए, मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय हुए, जो बड़े तेजस्वी थे। जब वे 5 वर्ष की आयु के ही थे, उस समय उनके पिता के आश्रम में एक ज्योतिष शास्त्र के महान मर्मज्ञ ऋषि पधारे और उन्होंने बालक मार्कंडेय की ओर देखा तो उनके नेत्र सजल हो गए। महर्षि मृकंडु ने पूछा कि भगवान, आप मेरे पुत्र को देखकर बहुत व्याकुल क्यों हो रहे हैं? कहा, महर्षि क्या कहें, हम ज्योतिषी हैं, हम शरीर के लक्षणों को देख करके और भूत भविष्य सब कुछ समझ लेते हैं। आपका यह बालक सर्वलक्षण संपन्न है, परम तेजस्वी है, किंतु क्या करें, इसके सामुद्रिक लक्षण इस प्रकार के हैं कि यह 12 वर्ष की आयु पूर्ण करके ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगा। ये 12 वर्ष की ही इसकी आयु है। 5 वर्ष हो चुके हैं, 7 साल और है बस। 12वें वर्ष की आयु पूर्ण करके यह अपना देह त्याग देगा, अल्पायु है। कथा आप कल सुन चुके हैं कि मार्कंडेय जी का समय से सब यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुआ। थोड़े ही समय में उन्होंने षडंग वेद का अध्ययन कर लिया, समावर्तन पूर्वक वे घर आ गए। जब उनकी आयु का 11वां वर्ष चल रहा था तो उनके पिता माता बहुत व्याकुल हो गए। अपने पिता माता को दुखी देखकर उन्होंने कारण पूछा। पिता माता ने स्मरण दिलाया, बेटा तुम्हारे लक्षणों के अनुसार तुम 1 वर्ष तक और जीवित रहोगे। हम एक एक दिन विचार करके अत्यंत विरह से व्यथित हो रहे हैं, तुम्हारे मृत्यु के कष्ट का विचार करके हम अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। आपने कहा, रो मत, हम भगवान की उपासना करके अपनी आयु को बढ़ाएंगे। और पिता माता को प्रणाम करके परिक्रमा करके अपने बाबा माने पिता के पिता महर्षि भृगु के चरणों में पहुंचे और श्री भृगु जी के चरणों में जाकर के सारी बात कही। और श्री भृगु जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें भगवान नृसिंह की उपासना बताई। बहुत ध्यान से सुने, यह एक विशेष बात है। पुराणों में भगवान शिव की उपासना से मार्कंडेय जी का दीर्घायुष्य प्राप्त करना ये तो बहुत प्रसिद्ध है ही है, पर यहां मार्कंडेय जी ने नृसिंह भगवान की उपासना करके काल को, मृत्यु को जीता। यह एक विशिष्ट चरित्र नृसिंह पुराण में वर्णित है। और भगवान नृसिंह की उपासना की विधि बताई। और एक विशेष बात है, इस विधि में भगवान नृसिंह की आराधना के मंत्र के रूप में 12 मंत्र का उपदेश किया है, वासुदेव मंत्र का ही उपदेश किया है। तो कल हमने ये चर्चा की थी कि इसी मंत्र का जप करके ध्रुव जी भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन मधुवन में प्राप्त कर रहे हैं। इसी 12 मंत्र का जप करके मनुशत्रुपा नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्री सीताराम जी का दर्शन कर रहे हैं। और इसी मंत्र का जप करके मार्कंडेय जी नृसिंह भगवान का साक्षात्कार कर रहे हैं। इसका मतलब ठाकुर जी में भेद नहीं है, ठाकुर जी एक ही हैं। वासुदेव मंत्र का जप करके राम कृष्ण नारायण किसी भी मंत्र का जप करके भगवान के किसी भी स्वरूप का अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकरण से बात प्रमाणित हो जाती है। इस प्रकार से महर्षि मार्कंडेय अपने पितामह भृगु जी की आज्ञा से भगवान के मंगलमय स्वरूप का अपने हृदय कमल में ध्यान करते हुए ब्रह्म रूपम हरिम ध्यायस्ततो मंत्र मुदीरयत, और उस मंत्र का वर्णन है ओम नमो भगवते
वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करने लगे। अनन्य भाव से वो जप कर रहे थे। उसी समय यमराज के दूत, जब समय पूरा हो गया, 12 वर्ष जब मार्कंडेय जी के 12वां वर्ष पूरा हुआ, तो आगता यम किंकरा, यमराज के दूत आ गए। लेकिन आप तो मंत्र का जप कर रहे थे, इसलिए भगवत पार्षद जब कोई वैष्णव भगवान के नाम का मंत्र का जप करता है, तो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद वहां प्रस्तुत होकर, खड़े होकर उस मंत्र जापक भक्त की रक्षा करते हैं। तो भगवान के पार्षद अलक्षित भाव से वहां विद्यमान थे। जैसे ही यमदूतों को आया हुआ देखा, तो विष्णु दूतै स्तुते हताः, भगवान के दूतों ने यमदूतों को मार के भगा दिया। शूलैः प्रहन्यमानास्तु द्विजं मुक्त्वा युस्तदा वयम निर्वर्त्य गच्छामि मृत्युरेवागमिष्यति। उस ब्राह्मण बालक मार्कंडेय को छोड़ करके यमदूत भाग गए और बोले, हमसे तो नहीं आएगा ये, अब हमारा जो मालिक यमराज है, मृत्यु देवता, वही इसको लेने आएगा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम यमराज की धौंस दिखा रहे हो, मृत्यु देवता की धौंस दिखा रहे हो, देखो कान खोलकर सुन लो। बड़ा बढ़िया श्लोक है। यत्र न स्वामिनो नाम लोकनाथस्य सार्थिणः कोयमः तत्र मृत्युर्वा कालः कलयतां वरः। जहां हमारे स्वामी जगदीश्वर भगवान का नाम जपा जाता है, नाम का संकीर्तन किया जाता है, वहां उनकी क्या विसात है। ग्रसने वालों में श्रेष्ठ काल, मृत्यु अथवा यमराज भी वहां अपनी मनमानी नहीं कर सकते, उनकी भी दाल गलने वाली नहीं है। इसके बाद स्वयं मृत्यु देवता आए मार्कंडेय जी के पास, और मृत्यु देवता यमदूतों को साथ लेके आए। बोले अब हम चल रहे हैं, अब पकड़ के ले चलो उसको। लेकिन भगवत पार्षद वहीं खड़े थे। भगवान के पार्षदों के भय के कारण, क्योंकि एक बार मार पड़ चुकी है, उनका साहस नहीं हुआ। यमराज के कहने पर भी उनका साहस नहीं हुआ मार्कंडेय जी के स्पर्श का। और भगवान के पार्षदों ने निश्चय कर लिया कि आज हम इस मृत्यु को ही मिटा देंगे, मृत्यु को मार डालेंगे, मृत्यु का वध कर देंगे। मूसल लेकर के भगवान के पार्षद मृत्यु का वध करने के लिए उद्यत हो गए। और श्री मार्कंडेय जी तो और तीव्र गति से भजन करने लग गए, भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान ने ही उनके कान में एक स्तोत्र का उपदेश कर दिया, और वही स्तोत्र मार्कंडेय जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। इस स्तोत्र के संबंध में कल हमने स्तोत्र नहीं सुनाया था, लेकिन संक्षिप्त चर्चा करते हुए कहा था कि कोई व्यक्ति मृत्यु से जूझ रहा हो और कोई निष्ठावान वैष्णव ब्राह्मण संकल्प लेकर के इस स्तोत्र का पाठ कर दे, तो काल के मुंह से व्यक्ति लौट आएगा। अब आयु ही सर्वथा पूरी समाप्त हो चुकी हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा भी कोई संस्कार शेष है तो उसकी अल्प मृत्यु अपमृत्यु समाप्त हो जाएगी और उसकी आयु बढ़ जाएगी। ऐसी महिमा है। बड़ा सुंदर स्तोत्र है, छोटा सा स्तोत्र है, ज्यादा श्लोक नहीं है, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 श्लोक है। बहुत छोटा स्तोत्र है, पर इतना छोटा स्तोत्र बहुत प्रभावशाली है। मार्कंडेय उवाच नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनं प्रणतोऽस्मि ऋषिकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति। गोविंद पुंडरीकाक्षमनन्तमजमव्ययं केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वासुदेवं जगद्योनिं भानुवर्णमतीन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। शंखचक्रधरं देवं छत्ररूपिणमव्ययम् अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयोनिजं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। सहस्रशीर्षं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। इत्युदीरितमाकर्ण्यो स्तोत्रं तस्य महात्मनः अपि यातस्ततो मृत्युर्विष्णुर्देश पीडितः। इस स्तोत्र का पाठ करते ही और जो है मृत्यु देवता वहां से भाग गए। इति तेन जितो मृत्युर्मार्कंडेयेन धीमता। इसी स्तोत्र का जप करके महर्षि मार्कंडेय ने मृत्यु को जीत लिया था। प्रसन्ने पुंडरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभम। पुंडरीकाक्ष भगवान नृसिंह के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मृत्युंजयमिदं पुण्यम मृत्यु प्रशमनम शुभम मार्कंडेय हितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाच। इस स्तोत्र का उपदेश स्वयं भगवान विष्णु ने मार्कंडेय महर्षि के कान में किया था। ये मृत्युंजय स्तोत्र है। ये त्रिकाल जो उसका पाठ करता है, यह इदम पठते भक्त्या त्रिकालम नियत शुचि नाकाले तस्य मृत्युस्यान नरस्याच्युत चेतसा। जो त्रिकाल इसका पाठ करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। वो 100 वर्ष की आयु तक निश्चित स्वस्थ शरीर से जीवित रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। शतायुर्वै पुरुषः, मनुष्य की पूर्णायु 100 वर्ष की है और 100 वर्ष तक तो मनुष्य को जीना ही चाहिए। इससे अधिक जी जाए तो कोई बात नहीं, पर कम से कम 100 साल तो जीना चाहिए। शतायुर्वै पुरुषः। 3 बार इस स्तोत्र का पाठ करे त्रिकाल संध्या के समय तो निश्चित ही वो मृत्यु को जीत लेगा, वो उसकी अल्प मृत्यु समाप्त हो जाएगी। बोलो श्री नृसिंह भगवान की जय। हृत पद्म मध्ये पुरुषम पुराणम नारायणम शाश्वतमादिदेवम संचिंत सूर्यादपि राजमानिम मृत्युम से विदितवान् सदैव। बोलो श्री मार्कंडेय जी महाराज की। अब मृत्यु भी लौट आया और यमदूत भी लौट आए। अब मृत्यु के किंकर जो यमदूत हैं वो यमराज के पास आए। यमराज से कहा महाराज हम गए थे, हम भी नहीं ला पाए, फिर आपने हमारे साथ मृत्यु को भेज दिया, मृत्यु भी नहीं ला पाया, बड़ा तिरस्कार हुआ हमारा, बड़ी पिटाई हुई हमारी, हम अपने प्राण बचाकर जैसे तैसे यहां आए हैं। और वह बालक जो अल्पायु था वो उसकी मृत्यु नहीं हुई। और उन महान बलशाली तेजस्वी महापुरुषों ने मुसलैर हताह, मूसलों से हमारी पिटाई की है, बड़ी मार मारी है। तो भगवान आप कृपा करके बतावें उस ब्राह्मण का तप क्या है, उसका जप क्या है, वो किस देवता का ध्यान कर रहा था। मैंने आज तक हम लोगों ने
ऐसा कोई पुरुष नहीं देखा जिसकी आयु पूर्ण हो गई हो और यमदूत उस पर प्रभाव न डाल पावे, अथवा साक्षात मृत्यु भी उस पर प्रभाव न डाल पावे, ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं। यह सुन करके व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि यमराज कहते हैं, यमराज ने अपने दूतों को समझाया कि वो भृगु जी के पौत्र हैं महामती मार्कंडेय जी, और वे भगवान श्री नृसिंह की उपासना कर रहे हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। द्वादशाक्षर मंत्र के जप के प्रभाव से और भगवान के द्वारा उपदिष्ट स्तोत्र के पाठ के प्रभाव से तुम लोगों का भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ और मृत्यु का भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ। हरिध्यान महादीक्षा बलम तस्य महामुने नान्यद वै प्राप्त कालस्य बलम पश्यामि किंकरा। ये भगवान के ध्यान की दीक्षा की महिमा है, ये भगवान की उपासना की महिमा है कि यमदूतों का, यमराज का बल भी वहां काम नहीं किया। देखो दूतों, जिस भक्त के हृदय में भगवान विराजमान हैं, जो भगवान के सर्वथा आश्रित है, उसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। न मेरा प्रभाव पड़ सकता, जब मेरा ही नहीं पड़ सकता तो तुम्हारा क्या पड़ेगा। वो किसी देवी देवता के प्रभाव से भी प्रभावित नहीं होता है, जो अनन्य भाव से भगवान का शरणागत होता है, भगवान का भक्त होता है। देखो अब तुम एक बात निश्चित कर लो, अत ऊर्ध्वम न गंतव्यम यत्र वै वैष्णवा स्थिताः। जहां वैष्णव निवास करते हो वहां तुम लोग मत जाना, वहां तो दंडवत प्रणाम करके चले आना। न चित्रम ताडनम तत्र अहम मन्ये महात्मी भवता जीवनम चित्रम यक्षैर दत्तम कृपालुभिः। कहते देखो ये तो उन भगवान के पार्षदों ने बड़ी दया की जो तुमको जिंदा छोड़ दिया। हाँ, वस्तुतः तुमने उनसे वाद विवाद किया, वे तुम्हें समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी कृपा की कि तुम्हें छोड़ दिया। नारायण परम विप्रम कस्तम वीक्षित मुत्सहेत। जो भगवत परायण ब्राह्मण है, भक्त है, उसकी ओर कौन टेढ़ी नजर से देख सकता है। देखो मार्कंडेय बालक का प्रभाव तुमने प्रत्यक्ष देख लिया, इसलिए तुम स्पष्ट यह बात जान लो कि नरसिंहम महादेवम ये नराह पर्युपासते तेषाम पार्श्वेन गंतव्यम युष्माभिर्मम शासनात्। जो महान देवता नरसिंह की उपासना जो मनुष्य करते हैं, उनके पास मेरी आज्ञा है, आज के बाद नृसिंहोपासकों के पास तुम कभी मत जाना। यहां एक बात ध्यान से सुन लें, नृसिंहोपासन का अर्थ केवल नृसिंहोपासन नहीं, श्री राम कृष्ण नारायण नृसिंह सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। यहाँ तो दुल्हा के गीत गाए जाते हैं। इस पुराण के प्रधान देवता भगवान नृसिंह हैं, इसलिए सब जगह नृसिंह भगवान का ही नाम आएगा। पर नृसिंहोपासना का तात्पर्य केवल नृसिंहोपासना से ही नहीं है, वैष्णवी आराधना उपासना से उसका तात्पर्य है। यहां सूत जी और भरद्वाज ऋषि का संवाद चल रहा है प्रयाग में, और कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र श्री सुखदेव जी से संवाद चल रहा है। कुरुक्षेत्र में यही कथा बैठकर व्यास जी सुखदेव जी को सुना रहे हैं, और यही कथा सूत जी तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज आश्रम में बैठ करके भरद्वाज आदि ऋषियों को यह कथा सुना रहे हैं। श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, श्री व्यास उवाच, व्यास जी ने भागवत धर्म की महिमा वर्णन करते हुए कहा कि देखो वत्स सुखदेव, यमराज ने अपने पार्षदों को, यमदूतों को देख करके नारकीय पीड़ा भोगते हुए पापियों की ओर देखते हुए उनके हृदय में विशेष करुणा जगी और उन्होंने भागवत धर्म का उपदेश आरंभ किया। श्री यमराज धर्मराज ने
और वे क्या कहने लगे, बड़ी प्यारे श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। यमराज ने यमदूतों के समक्ष नारकीय यातना भोगने वाले यमदूतों से कहा, नारकीय पापी प्राणियों से कहा, क्या कहा, नरके पच्यमानस्य यमेन परिभाषितम किम त्वया नार्चितो देवा केशवः क्लेशनाशनः। यमराज ने नारकीय प्राणियों से कहा कि संपूर्ण क्लेशों को नष्ट करने वाले भगवान श्री केशव की तुमने उपासना नहीं की। तब पापियों की ओर से प्रश्न हुआ, महाराज उपासना में तो बहुत सामग्री लगती, भगवान की उपासना हम भला कैसे करते। यमराज कहते हैं संसार में सबसे सस्ती उपासना भगवान की ही है। इतने उदार हैं भगवान कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। एक तुलसी दल और एक चुल्लू जल में भगवान बिक जाते हैं, इतने सस्ते हैं भगवान। तो भगवान इतने उदार हैं, इतने करुणामय हैं कि उदके नाप्य लाभेतु द्रव्याणाम पूजित प्रभु। कोई पूजन की सामग्री न हो, केवल भगवान को जल अर्पित कर दिया जाए, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मान लो किसी के पास जल भी न हो, केवल नमस्कार कर ले, भगवान को प्रणाम कर ले, उतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे नरसिंहो ऋषिकेशः पुंडरीक निभीक्षणः स्मरणान् मुक्तिदोन्नृणाम सत्वया किन्न पूजितः। यमराज नारकीय पापी प्राणियों से कह रहे हैं कि नरसिंह ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष भगवान जो स्मरण से ही मुक्ति प्रदान कर देते हैं, उन भगवान का तुम लोगों ने पूजन क्यों नहीं किया। और फिर यमराज और अधिक द्रवित हो गए। आखिर 12 महाभागवतों में एक महाभागवत है यमराज। उन्होंने कहा कि देखो, भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को जो भागवत धर्म के संबंध में बात बताई थी, आज हम तुम लोगों के सामने वो बात कहने जा रहे हैं। तुम लोग ध्यान से सुनो। हे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यसः जलम भित्वा यथा पद्मं नरकाधुद्धराम्यहम्। इतना बढ़िया श्लोक है ये नृसिंह पुराण का, लिख लेने योग्य और कंठस्थ करने योग्य श्लोक है। भगवान नारायण नारद जी से कह रहे हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। ये कृष्ण नाम का जो उच्चारण नित्य प्रति करता है, कहते जैसे जल को भेद करके कमल ऊपर आ जाता है, ऐसे ही कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने वाले का मैं नरक से स्वयं उद्धार कर देता हूं। इसलिए कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। पुंडरीकाक्ष देवेश नरसिंह त्रिविक्रम त्वामहं शरणं प्राप्तो इति यस्तम समुद्धरे। हे पुंडरीकाक्ष, हे देवेश, हे नरसिंह, हे त्रिविक्रम, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से जो आर्त भाव से भगवान को पुकारते हैं, भगवान कहते मैं चाहे जितने बड़े अपराधी हों, मैं तत्काल उनको दुख कष्ट से नरक से उबार करके अपना लेता हूं। त्वाम प्रपन्नोस्मि शरणम देव देव जनार्दन इति यः शरणम प्राप्तस्तम क्लेशाद् उद्धराम्यहम्। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, ऐसा कह करके जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उसको मैं संपूर्ण क्लेशों से मुक्त कर देता हूं। इसलिए भैया इतनी बड़ी महिमा है कि हे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यसः जलम भित्वा यथा पद्मं
नरकादुद्धराम्य। इसलिए भैया कृष्ण नाम की बड़ी सुंदर महिमा का वर्णन नृसिंह पुराण में आया है।